नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 335 सत्र में आपका स्वागत है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी बनाना लक्ष्य है और इसके संसाधन भारतवर्ष में उपलब्ध है। ज़रूरत है समझने की और समझदारी के साथ काम करने की। सबसे पहले इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट होता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी फंडामेंटल राइट होता है। डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट फंडामेंटल राइट। वी शुड बी preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. We should have right of pension fundamental right, right of pension after 14 years for self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. And self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing on the fiscal credit table should be made every 5 years, as we are making Finance Commission of India every 5 years. Employment equilibrium point should be made between 30,000 per month above earner और 30,000 per month below earner. इस तरह से कुछ नियमों को बनाकर जो भी प्राइवेट काम कर रहे हैं उसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाई जा सकती है, क्योंकि इसके तहत फ्लेक्सिबल काम है। क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं, जैसे 5 साल पर हम लोग वोट देते हैं तो वोट देने के बाद सरकार चुनते हैं, ठीक इसी प्रकार से इसमें प्रत्येक महीना जो हमारा आय है या काम है उसको सरकार के सामने में प्रस्तुत करते हैं और इसको स्वरोजगारी जीवन कहते हैं। कारण ये है कि रोजगार की समस्या है और रोजगार बनाना या उपलब्ध कराना ये कठिन काम है, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं और लगभग 130-135 करोड़ आबादी है और सबका जीवन चले, इसके लिए व्यवस्थित होना परम आवश्यक है। और ये तब संभव है जब रेगुलर इनकम आए, और रेगुलर इनकम की गारंटी सरकार से मिल सकती है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कर्तव्य करने पड़ेंगे और वो नियम जो हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी के से स्टार्ट करने से पहले दोहराते हैं, उसी नियमों के साथ इसको स्वरोजगारी व्यवस्था बनाई जा सकती है। जैसे ही स्वरोजगारी व्यवस्था बनती है तो पर डे फिस्कल क्रेडिट बेस व्यवस्थित हो जाता है, यानी कि अभी के डेट में जो भी रोजगार कर रहे हैं उसमें एक नया स्वरोजगार जुड़ जाता है और उसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के तहत यह जो काम कर रहे हैं उस काम को व्यवस्थित रूप से मंत्रालय अधीनस्थ कर लेता है और हमें एक ऑफिस प्रोवाइड करता है, जिसके तहत हम लोग जो है प्रत्येक महीना या प्रत्येक दिन जाके उसमें बैठ के अपना काम भी कर सकते हैं और घर पर भी जो काम कर रहे हैं उसको व्यवस्थित मान लिया जाता है। इसके तहत 6 परिवार लिए जाते हैं, जिस 6 परिवार में पहला परिवार हो गया शिव मंदिर परिवार, यानी कि शिव पार्वती परिवार, जिसके तहत शिव पुराण को लेकर राष्ट्रपति भवन दस्तावेज बोला जाता है। दूसरा परिवार बैकुंठ परिवार, जिसके तहत विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर है उसको लेकर बैकुंठ राष्ट्रपति भवन दस्तावेज कहा जाता है। तीसरा परिवार ब्रह्मा सरस्वती परिवार, जो कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट परिवार हुआ, सेल्फ मार्कशीट परिवार हुआ या फिर ISBN सर्टिफिकेट। ये ट्रूथ ऑनली ट्रम्प किताब जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लिटरेचर है, इसके तहत जो है ISBN नंबर है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL इंडिया से और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/02। इस तरह से सभी किताब का अपना ISBN नंबर है, तो उस सर्टिफिकेट को ISBN सर्टिफिकेट कहते हैं। इसको ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन या लॉ एजुकेशन राष्ट्रपति भवन कहते हैं। चौथा राष्ट्रपति भवन आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति, यानी कि फैमिली एंड नॉन वीटो हस्बैंड राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जिसमें आदि शक्ति जगदम्बा के जितने भी मंदिर हैं
उस दस्तावेज़ को लेकर और 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर के दस्तावेज़ को लेकर उसको आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन कहते हैं। 5वां राष्ट्रपति भवन प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का राष्ट्रपति भवन हुआ, जिसके तहत जितने भी वर्षकृत हैं देवी देवता हैं उनके वर्षकृत को लेकर ISBN सर्टिफिकेट व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बनाती है और उसके तहत उसको ISBN सर्टिफिकेट के तहत प्रत्येक संयुक्त भगवान राष्ट्रपति यानी कि ट्रूथ सेवियर राष्ट्रपति कहते हैं। और 6ठा राष्ट्रपति भारत सरकार का हुआ, जिसमें भारतीय संविधान को लेकर जितने भी कानून बने हैं उसको लेकर उसमें बनाया गया। लेकिन अंतर अब का जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में ये है कि अब जो है प्रत्येक नागरिक को फंडामेंटल राइट के तहत स्वरोजगारी सरकारी नौकरी उपलब्ध है इस व्यवस्था के तहत। तो इस तरह से 6 राष्ट्रपति भवन में आगे जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक होता है वो मान लीजिए 120 करोड़ होता है, तो 20-20 करोड़ 6 राष्ट्रपति भवन के सामने में रख दिए दस्तावेज़ के रूप में, और इस तरह से हम लोग कार्य करते रहते हैं। हमारा कार्य हुआ प्रत्येक महीना 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था दिखाना, और जो मंत्रालय के काम होंगे वो रजिस्टर में लिखे जाएंगे, उसको दस्तखत करके हम लोग रिसीव करेंगे और जहाँ समस्या आ रही है उस चीज़ को सीनियर को फीडबैक देकर अवगत कराएंगे, और वो जैसे प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे हैं तो उसको सीनियर को बताएंगे कि इस तरह से इनको काम है और इस तरह से उपलब्ध करा के वो काम कर देते हैं। इस तरह से उस पर उसको फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलती है। इसके तहत सभी का रोज़गार निश्चित हो जाता है। इसकी जो फंडिंग होती है वह ठीक उसी प्रकार की गई है जिस प्रकार से हम लोगों ने 1885 से 1946 के बीच में सेशन करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया, और सबसे बड़ा जो काम हाथ में लिया वो ये था कि प्रत्येक नागरिक जो कि 21 वर्ष के ऊपर हैं उनको वोटर बनाना, और जनतंत्र सफल रहा है और निरंतर जो है प्रयासरत है कि कैसे देश को आगे बढ़ाए। तो इलेक्शन कमीशन का फंडिंग हम लोग 5 साल पर करते हैं। ठीक इसी प्रकार एनुअल बजट का फंडिंग करते हैं, जो देश में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है उसका फंडिंग करते हैं। जिस प्रकार से रेलवे बजट का फंडिंग करते हैं, ठीक इसी प्रकार से इसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू लगाया गया, और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उनके संवैधानिक मान्यता आयकम को सर्टिफिकेट बनाकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट देती है और इसके तहत उसको रोज़गार मिलता है। अब जब उसको एजुकेशनल सर्टिफिकेट के तहत प्रत्येक दिन वेज मिलता है जिस पर उसको फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलता है, तो ऑटोमेटिक है कि ये सब फंडिंग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय ठीक उसी प्रकार करती है जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एनुअल बजट रेलवे बजट का फंडिंग करती है और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का फंडिंग करती है। इसलिए इसमें वो चीज़ नहीं है कि पैसे की दिक्कत है, क्योंकि वोट का जो सिस्टम है इसमें व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है। जैसे शिव परिवार का एक परिवार हो गया वोट का, दूसरा विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासा परिवार हो गया, तीसरा ब्रह्मा सरस्वती परिवार हो गया, चौथा आदिशक्ति जगदम्बा परिवार हो गया, पांचवा प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती परिवार हो गया, छठा सरकारी परिवार हो गया। इस तरह से अल्पसंख्यक के लिए भी अलग अलग 6 परिवार बनाए गए हैं। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सीधा मंत्रालय संपर्क के जरिए सीधा जो है केंद्रीय सचिवालय व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय केंद्रीय सचिवालय और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय राज्य सचिवालय में नियुक्त कर लेती है प्रत्येक नागरिक को, और साथ साथ वो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकता है, क्योंकि 30 दिन का काम इसमें नहीं रहता है। इसमें जो काम रहता है, जो भी काम रहता है, अगर काम रहता है तो वो बता दिया जाता है कि 30 दिन का ये काम है, नहीं तो फ्लेक्सिबल काम रहते हैं, क्योंकि इसको इस तरह से बनाया गया है कि सभी की रोजगार इसमें व्यवस्थित हो जाए। लगभग 70% आबादी इसमें 30,000 से नीचे रहते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। जो अनुभव से देखा गया है कि पिछले 75 सालों में 1947 से लेकर अभी तक के कार्यकाल में 222 तक में जितने भी रोजगार रहे हैं 30,000 प्रतिमाह से नीचे रहे, यानी कि ओनली 30% आबादी जो है 30,000 से प्रतिमाह से ऊपर कमा रही है। और जो उद्योगपति का आकलन होता है कि 30,000 प्रतिमाह से ऊपर कितनी रोजगारी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इसमें राजनीति के जरिए रोजगार उत्पन्न होता है, क्योंकि राजनीति अभी तक जो है लॉ एंड ऑर्डर को ही इलेक्शन जीतकर ठीक करते आ रही है, लेकिन इसके तहत रोजगार को भी ठीक करके चलाएगी, क्योंकि इसका जो मेन स्तंभ है कि जो भी व्यक्ति इसमें साइन करता है 6 राष्ट्रपति भवन के दस्तावेज़ को,
तो ऑटोमेटिक है कि उसके ज़रिए 6 माता पिता दस्तावेज रूप में उसे प्राप्त होते हैं, जिसके स्वामी दस्तावेज रूप में प्रधानमंत्री केंद्रीय स्तर पर हुए, राष्ट्रपति केंद्रीय स्तर पर हुए और राज्य स्तर पर गवर्नर हुए और मुख्यमंत्री हुए, और उसके हिसाब से वो अपने संचालन को आय करता है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि लोग इसमें अगर ज्वाइन नहीं करना चाहें तो नहीं करें, क्योंकि फिजिकल क्रेडिट सैलरी चाहिए, अगर डबल सैलरी सिस्टम चाहिए तभी इसमें ज्वाइन करें। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जैसे वोट का है कि नॉर्मली जो देखा गया है भारतवर्ष में पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं 75 सालों में 60 से 70% ही मतदान रहा है। 100% अगर वोटर लिस्ट को लिया जाए तो उसमें 60 से 70 उस बूथ पर आते हैं जहां पर नागरिक जागरूक हैं। तो यही कर्तव्य रहा राजनीतिक लोगों का कि इस तरह से लोगों को समझाना कि 100 आय 100 काम, 100 मत 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण मत दिखाना, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए प्रमोशन इसमें हर एक जैसे जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेते हैं वैसे वैसे इसमें प्रमोशन होता जाता है। जैसे प्रमोशन होता है तो ए से बी, बी से सी, सी से डी गए, और साथ साथ उसके फिजिकल क्रेडिट सैलरी में भी प्रमोशन होता है। अब 30,000 से ऊपर जाने के लिए 20 साल लग जाते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है। या तो प्राप्त करें प्राइवेट कॉलेज से या फिर सरकारी कॉलेज से, और इस तरह से 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करके 30,000 से ऊपर व्यक्ति चला जाता है इसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के कानून के तहत। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ग्राउंड लेवल पर निरंतर ये प्रयास कर रही है, जागरूकता ला रही है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे वेज लागू हो जाए और संवैधानिक मान्यता आय काम पर लागू हो जाए। इसके लिए जो प्रयास चल रहा है सबसे सर्वप्रथम है ट्रूथ ओनली टर्म्स। इसका जो किताब है जो मेन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री को आगे प्रस्तुत कर रहा है, यह लिखा हुआ अमित कुमार झा के द्वारा, जो कि मैं ही हूँ। और यह शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osembeoffice2001@gmail.com के ज़रिए इसको पब्लिश किया गया, जो कि ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है। 251 रुपये किताब है, जिसको आप पार्सल के ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं मोबाइल नंबर के ज़रिए। इसके बाद लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई गई है, जिसका चुनाव चिन्ह फिस्ट ऑफ द हैंड है, जिसके ज़रिए इसको इलेक्शन के रूप में इलेक्शन लड़ी जाती है और इसके सिद्धांत को जनता के सामने रखा जाता है, ताकि व्यवस्थित रूप से एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कैपिटल वैल्यू पर डे वेज लग जाए और साथ साथ संवैधानिक मान्यता आय काम पर आ जाए, जिसके तहत स्वरोजगारी सरकारी नौकरी की व्यवस्था लागू हो जाए। ये काम हो रही है। साथ साथ इसके जो यूट्यूब पर इसके अपने सेशन हैं, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 से लेकर 100, जो कि इंग्लिश में है, 101 से लेकर 200 हिंदी में है, 201 से 225 मैथिली में है और 226 से 300 इंग्लिश में है और 301 से लेकर 350 हिंदी में उपलब्ध हैं, जिसके ज़रिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझा जा सकता है। साथ साथ गूगल पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 से 350 टाइप करने पर जिस भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथिली में सुनना चाहें तो आप इसको सुन सकते हैं और जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ गूगल ऐप, जो गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर भी इसके लाइव सेशन किए जाते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट और कैपिटल वैल्यू लगाने के लिए, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क को आगे बढ़ाने के लिए और प्राइवेट काम में सरकारी नौकरी लाने के लिए, यानी कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने के लिए। इसके लिए मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembeoffice2001@gmail.com के ज़रिए संपर्क करके ही किया जा सकता है। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल भी मनाया जाता है 16 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर, जो कि सिर्फ स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को प्रमोट करता है और इसके ज़रिए 30,000 से ऊपर सरकारी तौर पर कैसे जाए इसी को आगे लेके चलता है। तो इसके ज़रिए हम लोग ट्रूथ ओनली टर्म्स और अन्य अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, जो हिंदू के धर्म ग्रंथ हैं, और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं मूर्ति बना के और पूजा अर्चना की जाती है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय निरंतर जनसंपर्क में जुटी हुई रहती है, ताकि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी उपलब्ध हो सके प्रत्येक नागरिक को। और अब इसका समापन करते हैं 335 सत्र का। इसका हेडक्वार्टर शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembeoffice
2001@gmail.com के ज़रिए कमरा नंबर 1 से 6 जिसमें हम लोग किताब रखते हैं और उस किताब के ज़रिए उसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, और जो भी मंदिर है उसके दस्तावेज़ को रख के, तो पहला राष्ट्रपति भवन हो गया शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म पर राष्ट्रपति भवन। नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं उनके दस्तावेज रख के राष्ट्रपति भवन दस्तावेज करके पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपति भवन। नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN सर्टिफिकेट पुराण, साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी है, मार्कशीट जो भी है उसको रख के राष्ट्रपति भवन दस्तावेज कहते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपति भवन। नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा का हुआ, दुर्गा श्री देवी भागवत, जिसमें जितने भी जगदम्बा के मंदिर हैं उनके दस्तावेज को रख के महिला राष्ट्रपति भवन कहते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करें। राष्ट्रपति भवन। नंबर 5 हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का, जितने भी देवी देवता हैं उनके वर्षकृत को ISBN सर्टिफिकेट बना के राष्ट्रपति भवन दस्तावेज कहते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपति भवन। नंबर 6 हो गया भारत सरकार का संविधान और जितने भी कानून बने हैं उसको रख के पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इसका फंडिंग सरकार के ज़रिए होता है और साथ साथ इस तरह से पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और साथ साथ इसका जो फ्लैग है, वाइट कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर जो कि शिव पार्वती का दृष्टिगोचर है, चक्र मांग में सिंदूर जो कि विष्णु लक्ष्मी का दृष्टिगोचर है, कमंडल मांग में सिंदूर जो कि ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर है, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर जो आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है, किताब मांग में सिंदूर जो कि प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है, और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो कि भारत सरकार, भारत माता, भारत पिता का दृष्टिगोचर है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और प्राइवेट सेक्टर में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी उपलब्ध हो, यही आशा के साथ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।